शुक्ला बिग बॉस के सफर में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना गए थे, टीवी की दुनिया में उन्होंने कई सालों पहले ही कदम रखा था। सीरियल बालिका वधू में उनका लीड एक्टर के तौर पर नजर आना, सीरियल दिल से दिल तक में रश्मि देसाई के अपोजिट लीड एक्टर का रोल प्ले करना, तमाम एक्ट्रेसेस के साथ उनका नाम जोड़ना और फिर सबके बीच शहनाज गिल के साथ अपना रोमांटिक हीरो वाला परफॉर्मेंस देना सिद्धार्थ शुक्ला को सबसे अनोखा बताता है। और सच में आज भले ही वो फिजिकली हमारे बीच ना हो, लेकिन जो मेमोरीज उन्होंने दी है वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास प्रोग्राम में सिद्धार्थ शुक्ला की पूरी रात की कहानी हम आपको बताएंगे कि कितना वो दर्द में रहे। आप सोच रहे होंगे कि हार्ट अटैक आया और वो अचानक से गुजर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। काफी स्ट्रगल किया उन्होंने पूरी रात। ये भी कहा जा रहा है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का रिजल्ट उन पर आ गया था और इससे वो काफी प्रॉब्लम में भी थे। अपने निधन से ठीक 12 घंटे पहले उन्होंने करण कुंद्रा से बातें भी की थी, लेकिन अपनी तकलीफ को अपने तक रखने वाले ऐसे शख्सियत सिद्धार्थ की अपनी मां के आगे ही वो झुकते थे। मां के आगे उन्होंने कोशिश की थी मां से मदद लेकर खुद को संभालने की। मां से एक गिलास पानी मांगकर सिद्धार्थ शुक्ला मां से ये कह बैठे थे, दर्द हो रहा है। बेचैनी, अकबकाहट और घुटन महसूस होने लगा था। दर्द सीने में बढ़ता ही चला गया और रातों रात उनकी जिंदगी के सारे सपने चूर हो गए। ये कहानी किस तरह से सुशांत के गुजर जाने के बाद उनके अंतिम शब्दों के साथ, परिवार को लेकर उनके संदेश के साथ सामने आए, देखिए रिपोर्ट। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। अब उनका इस तरह से हमेशा के लिए चले जाना सच में यकीन नहीं हो रहा। इस बात को कहते हुए कांप उठ रहे हैं आवाज़, क्योंकि सच में सिद्धार्थ शुक्ला सबके चहेते ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हमेशा लोगों को मजबूत बनना सिखाया, हमेशा लोगों को ताकत के साथ हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। वो सिद्धार्थ शुक्ला के कुछ आखिरी शब्द हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी शब्द अपने परिवार को लेकर जो हैं, इस पर हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, मिलियन फॉलोअर्स जो सिद्धार्थ शुक्ला थे, उन्होंने अंतिम कुछ शब्द थे जो अपने परिवार के लिए कहे थे। उन्होंने अपनी माँ को कहा था, आपके प्यार के साथ और आपकी कुर्बानियों के साथ हर जिंदगी खास हो जाती है। एक माँ को कोई भी और नहीं समझ सकता है, एक माँ को वही समझ सकता है जो माँ का प्यार पाता है। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी माँ के लिए ये पोस्ट शेयर किया था। बताना चाहेंगे हम आपको, सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी घंटे तक काफ़ी दर्द में तड़पे थे। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी घंटा काफ़ी दर्द में रहा था। कहा जाता है कि दवाइयाँ ली थी रात में उन्होंने, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर वो रात के बहुत देर रात तक नींद लाने की कोशिश कर रहे थे। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ दर्द, तो सुबह लगभग 3:30 बजे बेचैनी होने से अपनी माँ के पास गए। अपनी माँ से उन्होंने कहा, सीने में दर्द हो रहा है, और रोते बिलखते हुए उन्होंने अपनी माँ से दर्द मिटाने के लिए कहा, लेकिन बर्दाश्त से बाहर दर्द। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत उन्होंने की थी। माँ से पानी मांगा था। रात को आराम से परिवार के साथ वक्त बिताने के बाद, दोस्तों से बात करने के बाद उन्होंने आराम से सोना चाहा, लेकिन अनहोनी उनके घर दस्तक दे चुकी थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सिद्धार्थ की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। सिद्धार्थ शुक्ला रात को घर वापस लौटे और सीधा दवाई खाकर सोने गए थे। सुबह वो कभी नहीं उठ पाएंगे, तो ये तो परिवार ने भी नहीं सोचा था। दर्द इतना उन्हें बेहाल कर देगा कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। आखिरी घंटे सिद्धार्थ की काफ़ी दर्द में थे। अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस लेने से ठीक 12 घंटे पहले सिद्धार्थ ने करण कुंद्रा को कॉल भी किया था, और कॉल कर करण कुंद्रा को उन्होंने बातें भी की थी। काफ़ी कुछ उन्होंने गुफ्तगू किया था। करण कुंद्रा ने इस बारे में कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं।
करण कुंद्रा ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। बताना हम आपको चाहेंगे, मनोज तिवारी, अशोक पंडित सब ने शोक जाहिर किया है सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने से। कोपर हॉस्पिटल के बाहर उनकी ऑटोप्सी के बाद जो है जांच के बाद उन्हें अंतिम विदाई के लिए घर भेजा जाएगा। तो पुलिस ने पूरी वीडियो में देख सकते हैं आप इंतज़ार किया है। करण ने कहा कि समझ नहीं आता क्या कहूँ, बात हुई आपसे आखिरी बार, सोचा नहीं था ये आखिरी बात होगी। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी परेशान भी थे। कोपर हॉस्पिटल के डॉक्टर निरंजन की माने तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने कहा कि पहुंचने से पहले हॉस्पिटल उन्हें ले जाने से पहले ही वो गुजर चुके थे। हॉस्पिटल लाने में काफ़ी देर हो गई थी। वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। अपनी माँ से फ़ोन कर उन्होंने रात के 3:30 बजे पानी भी पिया, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं मिल पाया। हालत इतनी बुरी हो जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। वीडियो में देख सकते हैं आप किस तरह से लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें देखने के लिए बेताब हैं, तड़प रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला अब किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे थे, ये सवाल है कि लास्ट नाइट आखिर ऐसा क्या क्या हो गया सिद्धार्थ के साथ। आखिरी कुछ घंटे कितने दर्द में गुजरे। उनकी माँ ने तो बताया कि वो दर्द में थी, उन्हें दर्द इतना हो रहा था, वो इतने ज़्यादा बेचैन हो रहे थे कि वो सो भी नहीं पा रहे थे। वैसे तो कहा जाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर परिवार वाले काफ़ी दर्द में इसलिए भी हैं क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में हर किसी ने सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात ही की। सिद्धार्थ शुक्ला की पीआर टीम ने भी कहा कि ये दर्द अब नहीं मिटाया जा सकता। सब शॉक्ड हैं। सिद्धार्थ बहुत प्राइवेट पर्सन थे और उनकी प्राइवेसी को हर कोई रिस्पेक्ट देता था और उनकी फैमिली की प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से उनकी फैमिली की प्राइवेसी को प्रॉब्लम ना हो। कोई इंजरी सिद्धार्थ की बॉडी में नहीं मिली है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसकी वजह से सिद्धार्थ से जुड़ी रिपोर्ट जो है अब बंद की जाएगी। पुलिस की टीम वहां पर सिद्धार्थ के घर के बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची रही। जानने की कोशिश की गई कि क्या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। परिणीति चोपड़ा से लेकर गौतम रोडे और साथ में अभी तक श्रेया घोषाल से लेकर सलमान खान, शेफाली बग्गा से लेकर आसिम रियाज, अक्षय कुमार से लेकर शरद केलकर, सोनू सूद, मनीष मल्होत्रा से लेकर रकुल प्रीत सिंह और तमाम, सोनू सूद से लेकर विकी कौशल, मनोज तिवारी से लेकर अशोक पंडित, इन सब ने शोक जाहिर किया है सिद्धार्थ के जाने पर। सब सदमे में है क्योंकि सिद्धार्थ का ऐसे जाना किसी को मंजूर नहीं था। किसी ने भी इस तरह के डरावने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इस तरह चले जाएंगे। सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री काफ़ी सदमे में है। सिद्धार्थ के बारे में बात की जाए तो सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ काफ़ी एक्टिव थे और ये आप तस्वीरें देखकर इस बात को समझ सकते हैं। तो जाना आपने सिद्धार्थ कितना स्ट्रगल करते रहे अपनी ज़िंदगी के इस जंग में, दिल का दौरा पड़ने तक खुद को संभालने की कोशिश में कितनी कोशिशें की। एक माँ ने कितना संभालने की कोशिश की थी अपने बेटे को, लेकिन देखिए ना, बदनसीबी ऐसी थी कि उनके घर, उनकी ज़िंदगी में उनकी खुशियों को ऐसी नज़र लगी कि अभी तो कुछ सालों में अपनी करियर को नए आयाम पर लेकर आए थे सिद्धार्थ। इतना स्ट्रगल के बाद नए प्रोजेक्ट्स पर कर रहे थे वो काम और ज़िंदगी ने सारे सुख, चैन, शांति उनके घर की छीन ली। एक लौता चिराग घर का हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। इस तूफान से उभर पाना इस परिवार के लिए सच में नामुमकिन है। दुआ किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कि ऐसे में परिवार खुद को किसी तरह संभाल सके। फिलहाल यही लेंगे इजाजत। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।